चलो आज हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, तो बुद्ध ने जो अपने भाषण दिए थे ना, वो उनके लिए उन्होंने जिस भाषा का यूज किया था नॉर्मली वो पाली भाषा थी। अब जो पाली भाषा जो थी ना, वो उत्तर भारत में नॉर्मली लोग बोलते थे। ठीक है, पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जो पूर्व में बिहार, पश्चिम में इधर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर में नेपाल है ना, उत्तर प्रदेश और इन सब मध्य प्रदेश, यहाँ पे सब मेनली बोली जाती थी। और भगवान बुद्ध ने भी इन्हीं प्रदेशों में विहरण किया था, मतलब विचरण किया था, इधर ही उधर वो तो है ना थे। और ये करते हुए लोगों को वो धर्म समझाते थे, है ना, धर्म की बातें समझाते थे। और आज इन्हीं क्षेत्रों में ही जो हिंदी बोली जाती है, इसलिए पाली प्राचीन हिंदी है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, पाली जो भाषा है वो प्राचीन हिंदी। ठीक है, उनके अनुसार देखो, अब जो बुद्ध जो है, आज हम लोग बुद्ध धर्म की शिक्षाएं, सिद्धांत, ये सब क्या था ना, ये सब जानेंगे। ये नहीं है कि पाली भाषा बता रही है, पाली भाषा में बता रहे कि उन्होंने अपना, देखो बुद्ध धर्म जो है ना, उन्होंने बताया कि उनके अनुसार जो है कि जीवन जो है, उनके अनुसार जीवन जो है वो क्या है। उन्होंने बताया कि जो उनके अनुसार सृष्टि जो है, सृष्टि क्या है, दुखमय है, दुखमय है ना, दुख से भरी हुई है, क्षणिक है ना। इसलिए क्षणिकवाद भी बोलते हैं कि क्षणिकवाद, क्या बौद्ध धर्म क्षणिकवाद है? हाँ एकदम सही बात है, सही बात है। बुद्ध जो है क्षणिकवाद कैसे मानते हैं भाई, जब आदमी मर जाता है तो कुछ कुछ समय के लिए आता है ना। पर ये ध्यान रखना, बुद्ध जो है वो आत्मा विहीन, मतलब बुद्ध धर्म जो है वो आत्मा को नहीं मानता है, ना ही वो आत्मा को मानता है, ना ही वो भगवान को मानता है, ना ही वो वेद को मानता है ना। वेद की पर जो क्या बोलते हैं कि वेद की सर्वोच्चता, इन सब को मानता नहीं है। ठीक है, तो क्या याद करोगे, नहीं मानता किसको, बुद्ध धर्म जो है ना, IVA ईवा क्लासेज भी है, याद होना चाहिए। तो वो नहीं मानता है ना, ऐसे याद रखो। निविया हो गया, तो नहीं मानता है। बुद्ध धर्म किसको नहीं मानता है, कि ईश्वर को नहीं मानता है ना। वो बोलता है कि ईश्वर कुछ नहीं होता है। और वो ना तो इनको वेदों को मानता है, वेदों को ऊपर नीचे कुछ नहीं मानता। और ना ही वो आत्मा को मानता है, ये ध्यान रखना। ये आत्मा है, इसको ये नहीं मानता है, ये आत्मा है, इसको कट करता है, आत्मा विहीन मानता है ना। ये ध्यान रखना। हालांकि वो पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को बुद्ध धर्म मानता है, परंतु आत्मा को नहीं मानता। अब भाई, अब ये याद करना है तो आपको लिखना है, तो फिर ये याद करना है ना। वो ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानता ना। ईश्वरवाद है, अनीश्वरवाद बोलते हैं उसको ना, अनीश्वर। तो कोई बोल देगा कि अनीश्वर क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद है, तो बोल देंगे हाँ एकदम बिल्कुल अनीश्वरवाद है। ईश्वर की सत्ता को वो लोग ठुकराते हैं, बोलता है ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है। वेद को भी वो ठुकराते हैं। ठीक है, और एक हमने क्या बताया, आत्मा को भी वो बोलते हैं, तो आत्मा विहीन है। तो ये ध्यान रखना कि क्या क्या मतलब है। फिर क्षणिकवाद है, क्षणिकवाद कोई बोल देगा कि भाई जो बौद्ध धर्म है क्षणिकवाद है क्या, तो बोल देगा हाँ भाई क्षणिकवाद है। वो बोलते हैं कि भाई दुनिया जो है कुछ क्षण के लिए है, फिर जो है आपको जैसे आप खत्म हो जाओगे वैसे ही आप, मतलब दुनिया जो है, मतलब ये सब चीजें क्षण भर के लिए। ठीक है, फिर देखो, हाँ फिर ये जो है क्या, बौद्ध धर्म जो है ना, ये जन्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था है, इसको भी नहीं मानता है। ठीक है, तो इसको भी ठुकराता है वो। बुद्ध धर्म जो है जन्म पर आधारित इस वर्ण व्यवस्था को ठुकराता है, जन्म पर आधारित इस वर्ण व्यवस्था को लात मारता है ना। बता दिया हमने। अपौरुषीय वेद जो है ना, उसकी सत्ता को अस्वीकार करता है, पहले बता दी ना। तो क्या बोलोगे, तो देखो इसको जैसे कि नहीं, वो किसको नहीं मानता है, एक ईश्वर को नहीं मानता है, एक उसको वेद को नहीं मानता है, और एक ये भी याद हो वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानता है, और एक ये ए से याद कर लो। ठीक है, ए से मतलब आत्मा को भी नहीं मानता है, तो निवा, इस तरह से। ठीक है, तो नहीं मानता है बौद्ध धर्म किसको, ईश्वर की उपस्थिति को, वेदों को वो नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है। या फिर वो जो है कि क्या बोलते हैं कि वेदों को नहीं मानता है, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है, और ये आत्मा को नहीं मानता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, नीवा बुद्ध धर्म से संबंधित नीवा है। ठीक है, अब देखो एक जो शब्द तुमको कई बार बहुत जगह मिलेगा, प्रतित्यु समुत्पाद, सुना ही होगा। ये देखो, ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है बहुत लोगों को कि भाई ये क्या होता है ना। ये शब्द जो है ये प्रतित्यु समुत्पाद। ठीक है, देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब, देखो इसका मतलब होता है बुद्ध ने ये जो शब्द है इसको संपूर्ण जगत पर लागू किया था। ठीक है,
और महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है ना। जैसे मान लो कि जैसे कोई आदमी मरेगा तो उसके बाद में दूसरा उत्पत्ति होगा, है ना, दूसरे की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना, उत्पत्ति ऐसे करके याद कर लें, ठीक है, मतलब उसके समान कोई उत्पाद पैदा होगा, है ना, ठीक है। जिसके देखो जब किसी एक वस्तु का विनाश होता है तो उसके पश्चात दूसरी वस्तु जो है उसकी उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना जो होती है ना उसके पीछे कोई ना कोई कार्य कारण होता है, ध्यान रखना, या कोई कारण होता है। उनका कहना था कि कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई कारण होता है, और यही कार्य कारण का सिद्धांत जो है यही कहलाता है, ठीक है, प्रतीत्यु समुत्पाद, यही कार्य कारण जो है बोलता है। कोई ना कोई, जैसे कोई चीज घटना होती है या कोई चीज होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, हर कोई आदमी ये जानता है ना। तो यही वो बोल रहे हैं कि यही कार्य कारण जो है ये है प्रतीत्युपाद, जो भी है, मेरे को बोलने में नहीं आ रहा, इतना खतरनाक नाम, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं बौद्ध। देखो बौद्ध धर्म में निर्वाण सुना होगा ना, निर्वाण बहुत निर्वाण सुना है। निर्वाण शब्द जो है निर्वाणा ना, जैसे कि बौद्ध, देखो निर्वाण जो है बुद्ध ने निर्वाण शब्द के अलावा बहुत यूज किया। तो भाई क्या निर्वाण क्या होता है? निर्वाण क्या होता है? क्या होता है निर्वाण? देखो निर्वाण का अर्थ होता है कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा है कि नहीं कहा है? बिल्कुल कहा है भाई। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? इच्छाओं और तृष्णाओं, अपनी इच्छाओं को भी, इच्छा एक लड़की का भी नाम था और तृष्णा भी लड़की का नाम है, दोनों को छोड़ दो, ऐसे मतलब इच्छा और तृष्णाओं से छुटकारा। मतलब अगर कोई इंसान है उसकी एक गर्लफ्रेंड इच्छा है और एक गर्लफ्रेंड तो तृष्णा है, दोनों को छोड़ दो भाई, है कि नहीं? सबसे पहले दोनों से छुटकारा तो तुमको निर्वाण मिल जाएगा, है ना। और जन्म मरण के बंधन से जो है ना ये मुक्ति मिल जाए, मतलब बार बार जन्म ले रहे हो। निर्वाण मतलब होता है जन्म, निर्वाण मतलब होता है जन्म, और जन्म के बाद घूम के फिर से क्या होता है? मरण, है ना, मरण, है ना। और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। अगर इस चक्र से आप बाहर आ गए तो आप निर्वाण पा गए, ठीक है। जन्म मरण के चक्र से ही मुक्ति। जैसे ये पहला आदमी मरेगा, जन्मा है तो मरेगा, और मरने के बाद फिर से कहीं ना कहीं जन्मेगा, है ना, वापस जन्मेगा ना। यही तो बोल रहा है कि ये जब जन्मता है तो कोई ना कोई कार्य कारण होता है ना। कोई चीज उत्पत्ति होती है या कोई होता है तो वो कोई कार्य कारण होता है, कार्य कारण को ही उन्होंने प्रतिसमुत्पाद बोला, ठीक है। तो जन्म और मरण के जो चक्र से बाहर निकल जाए वही निर्वाण पा गया, ठीक है, उनके अनुसार वही निर्वाण है, ठीक है। अब देखो निर्वाण का वैसे तो एक अर्थ और भी होता है कि निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, है ना। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का, निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, ठीक है। अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग जो है, मध्यम मार्ग दिया था, है ना। सबको पता है बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया था, ये ध्यान रखना। यहाँ पे पीछे फोटो भी था ना, ये देखो प्रतीत्युत्पाद जो है, इतना खतरनाक नाम है भाई इसका ना। ये देखो मध्यम प्रतिपदा जिसको बोलते हैं ना, मध्यम मार्ग बोलते हैं यार यार को, ठीक है। मध्यम प्रतिपदा इसी को मध्यम मार्ग बोलते हैं। मतलब अत्यधिक दुख है और अत्यधिक सुख है, इन दोनों के बीच का जो है वो क्या है? मध्यम प्रतिपदा है। मतलब ना तो आप ज्यादा दुख में रहो जिंदगी में, और अगर ज्यादा दुख नहीं चाहिए और ज्यादा सुख भी नहीं चाहिए, तो मध्यम मार्ग अपना लो जिंदगी में, सादा सुखी रहोगे, मतलब खुश ही रहोगे, अच्छा रहोगे, ठीक है। फिर जो है बौद्ध के त्रिरत्न आते हैं। किसी को याद है बौद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध के, ये निर्वाण पढ़ा दिया हमने, ठीक है। फिर बौद्ध के जो है त्रिरत्न थे, किसी को पता होना चाहिए। निर्वाण तो हो गया था, बौद्ध के त्रिरत्न, ठीक है। बौद्ध के त्रिरत्नों के बारे में बात करते हैं। बौद्ध के त्रिरत्न क्या थे? देखो ऐसे याद कर लो कि बौद्ध के जो त्रिरत्न थे ना, मतलब वो बीडीएस से संबंधित है। बीडीएस किए हुए थे ना, बीडीएस होता है ना, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, है ना। तो बीडीएस किए हुए थे। तो बीडीएस में बी का मतलब क्या हुआ? बी, बुद्ध के त्रिरत्न में एक बुद्ध खुद ही थे, बुद्ध। और डी मतलब एक उनका जो इंपोर्टेंट शब्द धम्म, ठीक है। और एस मतलब संघ, ठीक है। तो ये बीडीएस ये याद रखना, ठीक है। तीन रत्न है ये उनके त्रिरत्न, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। त्रिरत्न के बारे में बात कर लिए, ये अष्टांग मार्ग भी है और 4 आर्य सत्य भी उनका नाम। अब 4 आर्य सत्य कौन कौन से भाई? चार आर्य सत्य ना, 4 आर्य सत्य। ये मेरे को मिले नहीं इसका फोटो, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे कि दुख, पहले उन्होंने बताया कि दुख जो है वो, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। सोचो उसका मेरे को फोटो मिला नहीं, मेरे को डालना चाहिए था, डाल नहीं पाया मैं, ठीक है। पहला उन्होंने बताया आर्य सत्य जो है 4, देखो त्रिरत्न है, और इन त्रिरत्नों के बाद में 4 आर्य सत्य, ठीक है। और उन 4 आर्य सत्यों में पहला जो आर्य सत्य है वो है कि दुख। उन्होंने बोला कि दुख तो है। अब दुख जो है वो ऐसे समझ लो कि दुख पूरे समुदाय, अगर ये तो एक पर्टिकुलर है दुख समुदाय, ऐसे मान लो तुम्हारे, मान लो पूरे समुदाय, घर, किसी सबको दुख है,
तो वो हो गया दुख समुदाय। मतलब इसका ये कारण नहीं है, बट याद करने के लिए बता रहे, ठीक है। अब है दुख निरोध। अब दुख है तो भाई उसको दुख मिटाने के लिए लाते हैं। आजकल क्या है, आजकल तो हर आदमी दुख मिटाने के लिए एक ही चीज लाता है, निरोध। ठीक है, ठीक है। और ये दुख जो दूसरा है वो है दुख, चौथा जो है वो दुख है दुख निरोध गामिनी, ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, ये याद है। पहला क्या था, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, ये चार हो गए, ठीक है। ये बहुत सारे नाम हो गए, ऐसे नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। पहला हो गया दुख, पहला हो गया, ठीक है, दुख समुदाय, दूसरे में समुदाय जोड़ देना दुख के आगे, दुख समुदाय। तीसरे में जो है निरोध जोड़ देना बस, है ना, दुख निरोध। और चौथे में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ना, ये ध्यान रखना। ये हो गए। अब हम लोग चलते हैं अष्टांगिक मार्ग। मतलब उन्होंने तीन बोले कि तीन तो मेरे रत्न ले लो, है ना, तीन रत्न ले लो त्रिदेव इनके, ठीक है, तीन रत्न। फिर उन्होंने बोला चार मेरे सत्य ले लो और 8 मेरे अष्टांगिक मार्ग ले लो। तो भाई अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से देख लो भाई। देखो उन्होंने बोला कि जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने बोला कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया ना, दुख निरोध का उपाय बोला है, क्या बताया कि इससे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो सबसे पहला लास्ट वाला है ना, उन्होंने उसको उपाय बताया। गामिनी प्रतिपदा जो था ना, क्या था, दुख निरोध, अरे यार, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। ये उन्होंने बताया कि भाई जो है आप दुख से अगर दूर जाना चाहते हो, है ना, तो ये आप उपाय अपनाओ। इससे मध्यम प्रतिपदा या फिर मध्यम मार्ग भी कहा इन्होंने ना, इसी को ही, ये लास्ट जो है इसी को इन्होंने मध्यम मार्ग बोलते हैं। इनके इस मध्यम प्रतिपदा से 8 सोपान है ना, इस मध्यम प्रतिपदा में भी 8 सोपान है और इसे ही 8 मार्ग कहा है या अष्टांगिक मार्ग कहा है। इस अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आता है, देखो, एक आता है सम्यक दृष्टि। तो आपका फोटो तभी से सोच रहे होंगे कि ये दृष्टि क्यों लगाया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सम्यक दृष्टि, पहला उनका अष्टांगिक मार्ग में पहला जो आता है वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है। तो दृष्टि सब जानते हैं, सम्यक दृष्टि यूपीएससी वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, है ना, वस्तु जो है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको समझना। जैसे मान लो कि हमें किसी इंसान के जो शकल है, मान लो कि उस पर नहीं जाना, है ना, हमें किसी इंसान की शकल पर नहीं जाना, उसका वास्तविक मतलब क्या है, वास्तविक उसकी क्या है, मतलब पहचान या समझ या जो भी है, हम उस पर जाना, हमें इसी को बोलते हैं सम्यक दृष्टि। क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि, ठीक है। मतलब जो वस्तु है उसकी वास्तविक स्वरूप पर जाना ही सम्यक दृष्टि है, उसकी वास्तविक स्वरूप की समझ होना ही सम्यक दृष्टि है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये आई हॉस्पिटल का संकल्प। दूसरा जो है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या हो सकता है, देखो सम्यक संकल्प होता है जो लोभ है, हमें संकल्प करना चाहिए हमें लोभ, द्वेष, हिंसा, इन सब से मुक्ति मिल जाए। लोभ, द्वेष और हिंसा, एलडीएच का एग्जाम भी होता है शायद, है ना, कोई एलडीएच, वैसे तो एक होता है इलेक्ट्रो डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ठीक है। फिर भी संकल्प क्या करना चाहिए, हमें लोभ, द्वेष और हिंसा इन सब से दूर रहना चाहिए, हमें यह संकल्प लेना चाहिए, ठीक है। उनका कहना यह था, ठीक है। चलो आगे, ये संकल्प हो गया, दूसरा था ये। अब तीसरा था कि सम्यक वाक। वाक मतलब होता बोलना, वाक वो चलने वाला नहीं, वाक जैसे वाक की स्वतंत्रता जो होती है ना, सम्यक वाक। सम्यक वाक मतलब होता है कि अप्रिय वचनों का त्याग या फिर प्रिय वचनों को अपनाना, है ना, अप्रिय वचनों का त्याग करना या प्रिय वचनों को अपनाना ही सम्यक वाक है। जैसे कि ये दोनों लेडीज दोनों कितने अच्छे से बोल रही है, ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत अच्छे से बात कर रही, तो यही है। फिर है सम्यक, क्या है ये देखो, बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सम्यक कर्मात, ठीक है। सम्यक तो सब में, देखो सम्यक सबको, अब सम्यक नहीं बोलूंगा क्योंकि सम्यक सब में, 8 में सम्यक जुड़ा हुआ है, ठीक है। कर्मात, उसको बोलते हैं कर्मात, तो दिया कर्मा का फोटो डाल दिया मूवी, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया कि सत्य कर्मों का अनुसरण, जो अच्छे कार्य हैं उन्हीं का फॉलो करना, आपको उसी का अनुसरण करना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये देखो इसे किसकी याद आती है, इसको बोलते हैं सम्यक आजीव, है ना, सम्यक आजीव, क्योंकि आजीव, ठीक है, सम्यक आजीव कैसे याद रखो, ये जीविका है ना, ये जीविका है सीरियल वाले, तो ठीक है। तो सदाचार युक्त आजीविका, मतलब सदाचार युक्त, हमें जीविका जो है हमारी सदाचार युक्त होनी चाहिए,
जैसे मान लो कि ऐसे नहीं चोरी चकारी करके खाना खा रहे हैं ना, या फिर किसी का मर्डर करके जो है पैसे कमा रहे हैं, ये जो है सदाचार युक्त नहीं है। तो जीवन में आजीविका भी अगर हो तो आपकी सम्यक होनी चाहिए, मतलब सदाचार युक्त होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जीविका देखो, जीविका का नाम भी दिया है, ठीक है। अब जो है वो है सम्यक व्यायाम, ठीक है। ये दिख रहा है लेडीज लोग व्यायाम कर रही है। इससे क्या होगा ना कि ये जो बुद्ध ने ना सिर्फ शारीरिक व्यायाम की बात नहीं की है, मानसिक व्यायाम की भी उन्होंने बात की कि भाई मानसिक रूप से भी आदमी को स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कौन सा 6 नंबर, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। ये सम्यक व्यायाम हो गया। अब देखो ये हो गया सम्यक, एक सम्यक स्मृति भी होता है, ये मैंने डालने भूल गया यार, मेरे दिमाग से निकल गया। सम्यक स्मृति, स्मृति, स्मृति ईरानी है ना, स्मृति ईरानी है ना, वैसे उनको याद कर लो बस। स्मृति मतलब क्या होता है, सात्विक भाव, मतलब सबके प्रति अच्छा भाव रखना है ना, नेगेटिव चीज को भूलते हुए अच्छी बातों को याद रखना, या सात्विक भाव जो है उसको बोलते हैं सात्विक भाव, सात्विक भाव है ना, सम्यक स्मृति को बोलते हैं। वो वाला फोटो मैंने डाला नहीं, सॉरी उसके लिए, ठीक है। एक सम्यक समाधि होता है, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब होता है कि भाई क्या हो, एकाग्रता ना, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, एकाग्रता से संबंधित है। और वैसे भी जो जैसे कि समाधि का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान की स्थिति, जैसे कि कोई भी तुम्हारे पास जैसे सांप हाथी कोई भी आ जाए, तुम उस अपने एकाग्रता से तुमको नहीं छोड़ना है। कृष्ण वाला भी दिया हुआ ना सम्यक। तो समाधि का क्या मतलब होता है, देखो ज्ञान की उच्च अवस्था को कहते हैं। देखो अब देखो कहाँ कहाँ पे जो हम लोग हिंदू धर्म में देखने मिलती है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, योगी, इन सब का जो है ये सब जो है समाधि को बहुत महत्व है। जैन और बौद्ध और हिंदू तीनों मिलता है तुमको ना, ठीक है। ये तो ऐसे ही जो है उनका था ना, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, फिर उरुवेला में कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण शिष्य, फिर जो है ये बाद में देख लेना, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं 10 शील है ना। इसके बाद जो है ये 8 हो गए इनके, फिर जो है 10 शील भी इन्होंने दिए, ठीक है। बहुत सारी चीज दिए, बहुत पढ़ने के लिए बहुत कंटेंट देके गए है ना बुद्ध जो थे, ठीक है। देखो बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है। मतलब ये जो अगर 8 आप अगर फॉलो कर लोगे तो आप में भाव तृष्णा ये सब नहीं रहेगी, और आप जो है क्या हो जाओगे, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा ना। क्या मानना है कि उन्होंने बोला कि अगर मेरे को अष्टांगिक मार्ग जो है ना, मेरे जो बताया जो अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग है, अगर उसको कोई अपना ले तो उसको उसकी गर्लफ्रेंड तृष्णा और इच्छा दोनों छोड़ के चल जाएगी, और उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर 10 शील, देखो उन्होंने 10 शील भी दिए। तो ये 10 शील क्या थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, हम लोग का तो काम ही डिस्कस करना है, पढ़ाई करना ना। पहला देखो, पहला मैंने फोटो इसलिए डाला है क्योंकि इससे तुमको 2 चीजें के बारे में बताया गांधी जी का ना। गांधी जी उनके 10 शीलों में दो चीज इंपॉर्टेंट ये थी जो गांधी जी से संबंधित, जैसे कि एक थी अहिंसा, एक थी सत्य, है ना। मतलब आदमी को कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है उनका तीसरा, ये 2 तो हो गए। तीसरा जो था उनका, एक तो सत्य हो गया, अहिंसा। तीसरा ये है, क्या है, ये क्या दिख रहा है बताओ, ये है चोरी, मतलब चोरी ना करना। इसको क्या बोला है वहां पे क्या बोला, वहां तो लिखा नहीं है चोरी ना करना, वहां सीधा लिखा असेत्य। असेत्य मतलब सेंध लगा के चोरी ना करना, है ना, सेत्य, असेत्य, ध्यान रखना, चोरी ना करना। असेत्य मतलब चोरी ना करना। फिर जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है ना, घर में कुछ इकट्ठा मत करो ना। ग्रह मतलब घर में कुछ इकट्ठा मत करो, ऐसे करके याद करना है ना। ये देखो ये जो इतना इकट्ठा करके रखा है, इसका मतलब है चौथा। पहला देखो, पहला मैंने क्या सीखा है, अहिंसा। दूसरा असत्य, सॉरी सत्य। चौथा है इकट्ठा, चोरी ना करना। तीसरा है चोरी ना करना। चौथा है संग्रह नहीं करना, किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना, धन संपदा का संग्रह नहीं करना। उसको संग्रह नहीं करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपरिग्रह। परिग्रह मतलब ऐसे समझ लो कि घर पर अपने क्या है, कुछ संग्रह नहीं करना। ये हो गया चौथा। अब पांचवा क्या है, ये देख के फोटो देख के तुम बता दोगे कि पांचवा क्या होगा ना। पांचवे का है कि ये क्या फोटो है बताओ। पांचवे का फोटो है कि दारू का सेवन नहीं करना या मद्य का सेवन नहीं करना, ठीक है, ठीक है। छठा जो है कि ये देखो, ये कांटों पे सो रहा है, ये जो आदमी है देखो, इसको देखोगे तो ये कांटों पे सो रहा है। मतलब छठा जो ये बताता है कि क्या बोलते हैं कि, अरे यार इसको क्या बोलते हैं, हाँ, सुखप्रद जो है बिस्तर पर नाश होना, सुखप्रद बिस्तर पर नाश होना। सातवां इसका असमय भोजन ना करना। उसका फोटो मैंने डाला नहीं, भूल में जल्दी में निकल गया ना, ठीक है। उसमें क्या था, असमय भोजन नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा, है ना। असमय जो है असमय भोजन नहीं करना, ठीक है।
भोजन नहीं करना, ठीक है, भोजन नहीं करना, बहुत अच्छा जगह है। आज समय भोजन नहीं करना। और ये कितना हो गया, 6 7 हो गया ना। अब देखो 8वां 9वां कौन सा है, 8वां 9वां इसी एक में ही है। इस एक में ही तुमको 8वां 9वां दोनों मिल जाएगा। कैसे भाई, पहला तो आभूषण, आभूषण से दूर रहना, ठीक है, आभूषण से दूर रहना है ना, आभूषणों का त्याग करना। और 9वां तुमको है कि स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, लेडीज लोग। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल यही है ना इसमें। आप लड़ाई करना छोड़ सकते हो, ये सबसे लास्ट वाला जो है सबसे खतरनाक है। और एक जो है वो भी इन्हीं से संबंधित है, व्याभिचार। व्याभिचार, व्याभिचार मतलब होता है अडल्ट्री, है ना। अडल्ट्री मतलब होता है वही जो शादी होने के बाद भी किसी से सेक्स वुक्स करता है ना, मतलब व्याभिचार मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि बिना मतलब प्रेम, बिना प्रेम के जो शरीर जो होता है ना, सेक्स करना होता है बिना मतलब, दोनों प्रेम नहीं है फिर भी दोनों क्या है कि यौन सेक्स कर रहे हैं, तो वो उसी को व्याभिचार बोलता है। तो व्याभिचार से दूर रहना ना, तो ये भी एक ध्यान रखना, ठीक है, व्याभिचार, ठीक है। ये लेडीज लोग का बताया कि ये लेडीज स्त्रियों से भी दूर रहना है और आभूषण का भी त्याग करना है, ठीक है, ऐसे ये पता चल सकते। फिर जो है ना, फिर जो है कुछ दर्शन थे। फिर दर्शन कुछ हम ऐसे ही बता दिए तुमको पहले भी, है ना। कुछ दर्शन जो है सिंपल ही तुम समझ सकते हो। क्या लोग बोलते हैं कि क्या बुद्ध जो है अनिश्वरवादी थे, तो हाँ ध्यान रखना, बुद्ध जो है अनिश्वरवादी, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। फिर और क्या चीज में, ये एक हो गया। फिर और क्या चीज में वो विश्वास नहीं रखते थे, वो जो है इसमें भी विश्वास नहीं रखते, शून्यवाद इसको बोलते थे, शून्यवाद। शून्यवाद के, शून्यवाद का मतलब होता है शून्य, शून्यवाद का मतलब होता है ये जीरो है, ठीक है। फोटो सही दिख नहीं रहा, छोटा दिखे, शून्य, ठीक है, ये जीरो है, जीरो का फोटो है। फिर वो आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते थे, है ना, तो इसमें क्या बोल देंगे, आत्मा विहीन जो है ना, आत्मा विहीन, वो आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते थे ना, इसको क्या बोलते हैं, अनात्मावाद। अनात्मावाद, अनात्मावाद हमने पहले बता दिया ना। शून्यवाद, शून्यवाद का देखो आना मतलब नहीं बताया। शून्यवाद का मतलब होता है संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है, मतलब कोई उस पर किसी का सत्ता नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, किसी का बाप का ठेका नहीं है, किसी मतलब कोई ऐसे लोग लड़ते हैं ना, तो ये सब सत्ताहीन है। मतलब अगर आप जमीन पे आप सोच रहे हैं कि मैंने राज कर लिया, तो ये आप भ्रम में है, कल आप मर जाओगे, वो शून्य हो जाएगा फिर से आपका किया हुआ सब, ठीक है। तो वो आत्मा को भी नहीं मानते थे। और वो दर्शन शास्त्र में क्षणिकवाद, क्षणिकवाद मतलब यहाँ पे सब कुछ पलों के लिए है, सब किराएदार है, सब, ठीक है, मतलब संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ क्षण के लिए स्थिर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है टोटल मतलब जो सिद्धांत क्या बोलते हैं, सिद्धांत थे या शिक्षाएं थी, हम फिर से एक बार इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं कि क्या क्या था उनका भाई। पहला तो 3 रत्न थे ना, बीडीएस याद रखोगे, 3 रत्न में बीडीएस। 4 उनके क्या बोलते हैं, क्या थे, 4 आर्य सत्य, है ना, 4 आर्य सत्य था, आर्य सत्य, है ना। फिर 8 अष्टांगिक मार्ग याद रहेगा, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। 10 शील, 10 शील जो है, 10 शील याद रखना। टाइम पे भोजन करना, ये भी ध्यान रखना, इसलिए मम्मी बोलती है बुद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाँ, इसलिए मम्मी लोग हमेशा बोलते हैं कि समय पे खाना चाहिए ना, समय पे खाना खाए, जो असमय भोजन नहीं करना चाहिए। असमय मतलब बिना समय के, गलत समय पे भोजन नहीं करना है कि दोपहर में भी खा रहे हो, इस उल्टा पुल्टा टाइम में खाना है, तो ये। और फिर दर्शन में 4 चीजें हमने बताई। क्या चीज बताई, एक शून्यवाद बताया, एक अनात्मावाद बताया, एक जो है ईश्वर में विश्वास ना करना बताया, अनिश्वरवाद, और एक जो है लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है क्षणिकवाद। ये 4 जो है दर्शन, इसके दर्शन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहीं पे थैंक यू, बाय।